His name is John C. कैमरे की पकड़ में आए कुछ ऐसे फुटेज आपके सामने लेकर हम हाजिर हुए हैं, जिन्हें देखने के बाद न केवल आपका दिन बन जाएगा बल्कि इन लोगों की हरकतों से आप एंटरटेन भी हो जाएंगे। बस इस मजे के लिए आपको हमारे वीडियोस में आखिर तक बने रहना है और इसी तरह के मजेदार वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए आपको केवल इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। भाई शराब पीना इतनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है और अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई क्या करता है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ऑन ड्यूटी हो और पब्लिक प्लेस पर हो और शराब के नशे में भी हो तो बात आपत्तिजनक हो जाती है। डॉक्टर को वैसे भी दुनिया में भगवान का दर्जा दिया जाता है। कोई डॉक्टर अगर नशे की हालत में ड्यूटी पर मौजूद हो तो सोचिए वो मरीजों का इलाज किस तरह करेगा। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां जिला अस्पताल में तैनात सीनियर मनोरोग विशेषज्ञ अस्पताल में कुछ इस तरीके से झूमते हुए नजर आए। उनके हाथ में एक गिलास मौजूद था और वो गाना गुनगुना रहे थे। देखने से लग रहा था कि वो वाकई में शराब के नशे में हैं। अस्पताल में इस तरह की चीजों का होना सचमुच हैरान कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि इस मनोरोग चिकित्सक को खुद ही काउंसलिंग की जरूरत है। ये पहली नशा, पहली है प्यार। कभी जिंदगी में तुमने जिंदगी में यही सोचा होगा, लो मेरे जानी हम बहुत अच्छे इंसान हैं। जितने बाप ने मुझे बनाया उससे बढ़िया सुल्तान खान ने बनाया। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसमें शुरुआती खूबसूरती लोगों को बांध लेती है, लेकिन इसके बाद लोग इस रिश्ते को ठीक से निभा नहीं पाते। इसका नतीजा ये होता है कि किसी एक का दिल टूट जाता है और कोई एक रूठ जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने के लिए मिला। ये लड़की बाकायदा अपने साथ डीजे साउंड लेकर एक गली में डांस करती हुई चली जा रही है। जिस गली में ये डांस कर रही है उसी गली में इसके प्रेमी का घर है। दरअसल इस लड़की को उसके प्रेमी ने प्यार में धोखा दे दिया और वो किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। इससे नाराज होकर इस लड़की ने कुछ इस तरीके से लड़के के घर के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। अपने विरोध को दर्शाने का इसका ये तरीका काफी डिफरेंट है। आप भी इस वीडियो क्लिप को देखिए और मजा लीजिए। वाकई में इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। भाई हमने शादी में एक से बढ़कर एक रस्में देखी हैं, लेकिन इस तरह की रस्म तो आज तक नहीं देखी, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से दूल्हे के बगल में दुल्हन बैठी हुई है और दूल्हे का दोस्त भी उसके साथ है, और किस तरीके से दूल्हा अपने दोस्त की मदद से पैक पर पैक चढ़ाया जा रहा है। सामने पूरा इंतजाम है। अब ये किसी रस्म का हिस्सा है या फिर दूल्हे के लिए स्पेशल इंतजाम, ये समझना जरा मुश्किल है। लेकिन अगर ये रस्म है तो वाकई में ये रस्म बड़ी डिफरेंट है। अगर आपको शादी के दौरान निभाई जाने वाली ऐसी किसी रस्म के बारे में जानकारी है तो उसे हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। शराब चीज ही ऐसी है, ना छोड़ी जाए फिर भले ही कांड पर कांड होते जाए। जी हाँ, लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके मीडिया जगत में भी शराब की एंट्री जबरदस्त है। अक्सर लोग काम खत्म होने के बाद बैग मारकर टुन्न हो जाते हैं, लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया जब लाइव एंकरिंग कर रहे थे उस दौरान उनकी बोलचाल और भाषा देखकर ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली ये एक बैग मार कर बैठे हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत को ये जर्नलिस्ट कह रहे हैं। आप भी देखिए और सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था ऑपरेशनल डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो
शराब का नशा अगर दिमाग पर कुछ ज्यादा ही चढ़ जाए तो शरीर के बाकी हिस्सों से अलग ग्रेविटी दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर करती है। इस वीडियो को देखिए, इसको देखने से तो ऐसा ही लगता है कि ग्रेविटी धीरे धीरे इस आदमी के सिर को खींच रही है। शराब के नशे में ये जिस तरीके से झुककर आड़ा टेढ़ा चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बड़ी जल्दी ही धड़ाम से नीचे गिरने वाला है। और देखिए ऐसा हो भी गया। फाइनली ग्रेविटी मम्मी ने इसे अपनी गोद में ले लिया। शराब पीकर गाड़ी चलाना केवल जुर्म ही नहीं है, बल्कि चलाने के लिए और उस गाड़ी में बैठने वाले के लिए हार्मफुल भी है। ये जान को संकट में डालने वाला काम है। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते हुए भी लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्सर ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते होने वाले खतरनाक एक्सीडेंट के मामले सामने आते ही रहते हैं। राइटर होलिक नाम के एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की। इस वीडियो में वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सामने चल रहे दो लड़के नशे में स्कूटी को ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़के पूरी सड़क को घेरते हुए अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। जिस तरह कोई शराबी नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए चलता है, बस उसी तरह सड़क पर इनकी स्कूटी भी चलती हुई नजर आ रही है, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि इस सड़क पर और भी लोग चल रहे हैं, उनकी गाड़ी उनसे या किसी और से टकरा सकती है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। राइटर होलिक ने उन्हें फॉलो किया और उनका वीडियो भी बनाया। जब उसे ये यकीन हो गया कि ये लड़के सचमुच नशे में हैं, तो उसने उन दोनों लड़कों को ओवरटेक किया और आगे जाकर इसकी सूचना सड़क पर तैनात पुलिस कर्मियों को दी। पुलिस वालों ने इस सूचना के बेसिस पर नशे में स्कूटी ड्राइव कर रहे इन दोनों लड़कों को पकड़ना चाहा, मगर वो ठीक उसी समय अचानक सड़क पर गिर पड़े। अच्छा हुआ कि ये ऐसी जगह गिरे जहाँ से तत्काल मदद भी मिल गई, वरना अगर इनका एक्सीडेंट किसी सुनसान जगह पर हुआ होता तो इनकी जान मुश्किल में पड़ जाती। अब जरा शराब के सुरूर में खोए हुए इन दादाजी को देखिए। ये बीच चौराहे पर लगी मूर्तियों के सामने बैठकर उनसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि ये उनके बॉस हो और वो मूर्तियां इनकी सेवा करने वाले नौकर हो। आप भी देखिए और मजे लीजिए। गोंदिया मोदी अब जरा मिलिए शायरी वाले अंकल से, जिन्होंने अपनी शायरी से महफिल में रंग जमा दिया। वाकई में इनकी शायरी भी कमाल की है। आप भी सुनिए और मजे लीजिए। वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, ऐसा काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कम से कम तोड़ने वाले के हाथों पे निशान तो आया होता। कहता चले भी आओ तुमसे प्यार करते हैं, कहता चले भी आओ कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ये वो गुनाह है जो बार बार करते हैं, आज भी आपके चरणों में बैठे इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि नशे की हालत में आदमी वही बोलता है जो उसके मन में होता है, यानी कि वो अपने मन की सच्चाई को नशे की हालत में सबके सामने रख देता है। अगर हम इस बात पर भरोसा कर ले तो डेफिनेटली कोडरमा के एसआई की बातों में सच्चाई की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन हकीकत ये है कि नशे में कही गई बात को लोग यूं ही टाल देते हैं। ये कोडरमा के एसआई सत्येंद्र सिंह है, जो अपने सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके घूस लेने की बात को सबके सामने पब्लिकली कर रहे हैं। बिल्ला लगा, कल से घूस लेने लगा, आज बिल्ला लग गया आईपीएस का, कल से घूस। किसको दिखाने के लिए? लफुआ को दिखाने की मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लफुआ को आईपीएस के रूप में। ने वीडियो किसको दिखाने बोल रहे थे? लफुआ को, वो आईपीएस था। अच्छा, कर ही नहीं पाता हूँ मैं। इनका ये वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया और इनके उच्च अधिकारियों ने भी इस वीडियो को देखा। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल तो इनके ऊपर डिपार्टमेंट से गाज गिर ही गई और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वैसे आप क्या सोचते हैं, नशे की हालत में इन्होंने जो कहा उसकी जांच होनी चाहिए या फिर डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की वो सही की? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो आपने अक्सर सुना होगा, मगर आज इस वीडियो में आपने ये देख लिया कि शराब पीना स्वास्थ्य से ज्यादा आपकी इज्जत के लिए हानिकारक है। शराब के नशे में आप जो भी कुछ करते हैं, होश में आने पर आपको उसका परिणाम समझ में आ जाता है और फिर उसे आपको भुगतना ही होता है। हमें यकीन है कि ये वीडियो अब आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करके अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उनको भी बहुत मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।